बाबा लोग देखते पहले कि जान लिए कुत्ते हैं यहाँ, तो वास्तव में पहले बड़े बड़े शहरों में लिखा है गेट के सामने, कुत्तों से सावधान। यहाँ से कुत्ते रहा देगा। हम लोग लखनऊ में जाते हैं, देखते हैं बड़े बड़े गेटों में लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। तो जब कोई साधु महात्मा आ जाता तो हम लोग अगर मान लीजिए कितना भी करते हैं तो पहले उसका चरण पखारते हैं, चरण धोते हैं, और चरण धोना भी चाहिए। कोई भी आए साधु महात्मा अगर अपनी जानकारी हुई है, यदि नहीं अब तो इस समय कोरोना का महामारी का बीमारी चल गया तो सोना नहीं चाहता ऐसी बीमारी चल गई है, सोना कोई नहीं चाहता, सोना क्या बैठना ही नहीं चाहता। क्यों? सही है कि नहीं? तो चरण पखार लेने से उनके तो फूल में मिट्टी होती है, वो बड़ी पवित्र होती है। और वो कहते हैं हमारे घर भगवान आइए, प्रभु आइए हमारे घर, कम से कम हमारा घर पवित्र तो हो जाए। चरण इसलिए पखारते हैं। अब यहाँ आजकल देखेंगे बाबा नलवाए पहले गोड़ धोए लूँगा, आयो तो अंदर है कि नहीं? चरण पखार के भगवान पूछते हैं, दशरथ जी महाराज पूछते हैं, उनको भोजन इत्यादि कराते हैं। पहले कोई आ जाए साधु महात्मा, पहले उनको बैठाइए, चरण पखारिए, जल पान कराइए, और भोजन पान कराने के बाद उनसे हाल चाल पूछे। दशरथ जी आप बताइए क्या ही कारण आगमन तुम्हारा? हे नाथ, क्या कारण है कि आप अयोध्या में आना हुआ आपका? राजा महाराज बोलते हैं, महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, राजन मैं किसी काम से नहीं आया हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ अयोध्या से बाहर अपने आश्रम पे, और यज्ञ में समस्या होती है, दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है महात्मन आप बताइए तो हमें। दिक्कत होती है हमें असुर निशाचर हमारी यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, हम लोग यज्ञ नहीं कर पाते। दशरथ जी कहते हैं ये तो बहुत गलत हो रहा है, नाथ मैं क्या करूं? कहीं बस मुझे तुमसे कुछ मांगना। दशरथ जी ने बोला आप मांगेंगे, आप आदेश करिए। भगवान मैं आदेश क्या करूं? आप यहाँ के राजा, और राजा का कर्तव्य क्या होता है? राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा, अपने साधु समाज का ध्यान रखना। मैं जग में जंगल में यज्ञ करता हूँ कि आप कभी देखने आए हैं कि वहाँ साधु महात्मा भी रहते हैं? कम से कम ना उनको देखने क्या है, तो क्या तकलीफ है, क्या दुख है, कुछ तो जानकारी करना चाहिए। जब साधु महात्मा को दिक्कत होगी तो वो मांगने ही तो जाएंगे। जब कोई साधु महात्मा को दिक्कत होगी तो मांगने ही तो जाएंगे। आज मुझे परेशानी हुई, नगर का हमारे प्रधान है, राजा वही तो माने गए हैं नगर के, और राजा हैं। अगर हमें कोई तकलीफ होगी ग्रामवासियों को तो हम लोग पहले प्रधान के पास जाएंगे ना। आप एक प्रकार के राजा हैं, आपको ध्यान देना कि यहाँ यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, तो उनका कर्तव्य होना चाहिए कि सबके हमारे जन्मस्थली पहुँचना चाहिए। और मैं यहाँ यज्ञ कर रहा था तो आपको सोचना चाहिए कि हम जाएं, हमारे लायक जो सेवा हो हम खुद करें। राजा ने कहा प्रभु हमसे गलती तो हो गई है, और गलती हो गई है तो अब इसका निवारण मैं करूँगा, आप आज्ञा दीजिए।
भगवान ने कहा आज्ञा नहीं, अब मैं आपसे मांगूंगा। मांगूंगा तो भगवान ने कहा क्या आप मांगेंगे? दशरथ जी ने कहा मांगिए प्रभु, माँ तो देंगे। इधर विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा। दशरथ जी ने कहा मैं चौथे पन में पाया हूँ, मैं राम जी को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा मैं राम जी को लेकर जाऊंगा, आप अगर दे रहे हैं ठीक है। कहीं इसके वजह पे आप 2 अक्षर का नाम मांग रहे हैं, 2 अक्षर में कई चीज आती हैं। आप मांग भूमि धेन धन को, सर्वस देव आज सहरोसा। आप भूमि मांग लीजिए, धेन मांग लीजिए, घी दूध का कमी हो रहा हो तो धेन दे देता हूं मैं आपको। आप मेरा पूरा राजपाट ले लीजिए प्रभु। राम देख नहीं बने गोसाई, तो राम को मैं नहीं, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। ये गान करते करते, ये गान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। इस प्रकार विश्वामित्र जी और दशरथ जी में काफी वार्तालाप होती है और ये सब बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी आते हैं। वशिष्ठ जी से दशरथ जी कहते हैं प्रभु ये राम को मांग रहे हैं, हमने राम कैसे दो? चौथे पन्ने में राम लक्ष्मण भरत को उनको पाया। इतने यत्न के बाद गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं राजन तुम ये क्यों भूल रहे हो? वो किस कार्य से मांग रहे हैं पता है? हाँ ना, वो अपनी जग की रक्षा करने के लिए मांग रहे हैं। दशरथ ये पुत्र तुमको कहां से मिले? प्रभु यज्ञ भगवान की कृपा से मिले। जब यज्ञ भगवान की कृपा से मिले तो आज उसी यज्ञ पे कष्ट आ रहा है तो क्या आप हमें पुत्र को नहीं देंगे? दशरथ जी बड़ा विलाप कर रहे हैं, कहने लगे हे राज आज आपने हमारी आंखें खोल दी। मैं तो ये भूल ही गया था कि ये जग के लिए मांग रहे हैं, हम तो जग के लिए मना कर रहे हैं। आते हैं विश्वामित्र जी के पैर को पकड़ लेते हैं, हे प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए। जब आप क्षमा कर देंगे राम लक्ष्मण को बुलाते हैं दशरथ जी और राम से कहते हैं बेटा उनका परिचय देते हैं
राम जी से बताते हैं, हे पुत्रराज, आपको इन्हीं के साथ जाना होगा। जिस कार्य के लिए आपको ले जा रहे हैं वो कार्य छोड़ करके वो घड़ी किस प्रकार रही होगी। दशरथ जी अपने मन को मनाकर राम जी को दे देते हैं। राम जी को देकर विश्वामित्र जी आगे बढ़ते हैं और विश्वामित्र जी जब आगे बढ़ते हैं तो विश्वामित्र जी जब आगे बढ़ते हैं तो भगवान तो बालक है ही है। और विश्वामित्र जी राम जी से पूछते हैं, राम हम लोग कौन से रास्ते पर चले? यहाँ तो दो रास्ते हैं, एक रास्ता है 6 महीने का है, एक रास्ता है 1 मास का, 1 महीने का एक रास्ता है। जो 6 महीने वाला है उसमें तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा और जो 1 महीने वाला है इसमें तो बड़ा कठिनाई है, उसमें एक राक्षसी रहती है। तो भगवान सोचते हैं मैंने राक्षसी कभी तो देखी है नहीं, हे नाथ हम लोग 1 ही महीने वाला चलते हैं, मैं राक्षसी देखना चाहता हूँ। भगवान ने बाबा कहते हैं कि बताओ ये कौन से भगवान हैं ये जो राक्षसी देखना चाहते हैं? चले जाते मुन दीन दिखाए, भगवान विश्वामित्र जी जिस रास्ते से जाते हैं इसी रास्ते में ताड़का का गुफा रहता है। गुफा के अंदर ताड़का सो रही होती है। तो राम जी ने कहा, भगवान ताड़का है कहाँ? सुनी ताड़िका क्रोध करिधाई, तो ताड़का उस समय सो रही थी। सोने के बाद भाई इस तरह सो रही थी कि इतनी दूर तक उसकी आवाज जा रही थी। आजकल जो सोच है घर्राटा जो लेट होकर पता हो जाए आदि बगल वाले को सुबह हुआ भाई जो नाक बोलती है आदि बगल वाले खोल पर जैसे जनरेटर चल रहा है तो वैसे ताड़का की नाकें बोल रही थी। विश्वामित्र जी ने कहा, राम अभी वो सो रही है, चलो हम लोग जल्दी से निकल जाए। तो राम जी और विश्वामित्र जी तो वहीं पे खड़े रह गए। लक्ष्मण जी पहुंच गए ताड़का के पास और ताड़का से कहते हैं, ताड़का को जगाते हैं, उठते हैं, उसके कान में चिल्लाते हैं। तो ताड़का सुनती कहाँ है? उसके बाद जब ताड़का जाती है तो उनकी मनमोहक छवि को देखती है तो बड़ा आकर्षित हो जाती है। आकर्षित होती है तो कहती है, सुंदर बालक कहाँ से? बालक तुम कौन हो? कहती है, तुम मुझे ही देख के इतने लोभित हो गई तो मेरे राम जी को देखोगे तो कितना लोभित हो जाओगे। तो फिर क्या तुमसे सुंदर भी कोई है क्या? हाँ, बाहर चलो दिखाती हूँ। चलो। अब वो ताड़का निकलती है बाहर, देखती है तो राम जी को तो देखती है तो बड़ा खुश होती है और बाबा को देखती है दाढ़ी वाले को क्रोध आ जाता है, बहुत तगड़ा क्रोध होता है। और राम जी को देखती है, लक्ष्मण जी को देखती तो बहुत खुश हो जाती है। तो बाबा को बीच में देखती तो वो सोचने लगी बाबा लगता है इन बालकों को लेकर जा रहा है। ताड़का बाबा के ऊपर हमला करती है। राम जी ने, बाबा ने कहा, राम बचाओ। राम जी ने एक ही बाण निकालते हैं, एक ही बाण में ताड़का उसके ऊपर उड़ता है। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, तीन
ताड़का का वध हो जाता है और ताड़का की आत्मा जो निकलती है वो भगवान के चरण में लीन हो जाती है। भगवान ने आज सर्वप्रथम एक नारी का वध करते हैं और नारी का वध करते हैं तो हमारे कृष्ण भगवान भी एक नारी का सर्वप्रथम वध करते हैं, पूतना का। राम और कृष्ण में कोई अंतर है नहीं भैया, राम कृष्ण में अंतर नहीं। आज मिलान करते हैं हम लोग। भगवान का जब जन्म होता है, कृष्ण जी का जब जन्म होता है, वहाँ भी शंकर जी जाते हैं दर्शन करने के लिए, यहाँ भी शंकर जी आए दर्शन करने के लिए। जब बड़े होते हैं तो एक राष्ट्रपति का व्रत यहाँ करते हैं, एक राष्ट्रपति का व्रत वहाँ करते हैं, और वहाँ पूतना का व्रत करते हैं। आगे आइए छोटा सा भजन हमारे पांडे जी द्वारा करते हैं। भगवान के हरिलाल की जय जय श्री। सब होगे भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होगे भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होगे भव से पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा। सब होगे भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होगे भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, कोई कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, कोई कर्म में सदा लीन। कहि रामायण जय हो, जय रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, कहि रामायण तैयार। राम भक्त लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा। सब होगे भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होगे भव से पार लेकर नाम तेरा। जाति के अंदर नल नील जाति के कांवर, राम नाम लिख दिया सिया पर नील जाति के बार, राम नाम लिख दिया सिया पर। हो गई हो गई से आपार लेकर नाम तेरा, हो गई से आपार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा। सब हो गए से पार नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये आवाज नहीं आई थी पहली बार। चलो तो ताड़का का वध होता है, भगवान लेकर आगे बढ़ते हैं और अपने आश्रम पर पहुंच जाते हैं। आश्रम पे पहुंचने के बाद वो
चुपचाप बैठ जाते हैं। भगवान ने पूछा, प्रभु आपने जिस काम के लिए हमको लेकर आए वो काम करिए ना। विश्वामित्र जी कहते, राम जिस काम के लिए मैं तुमको लेकर आया वो काम मेरा पूर्ण हो गया। भाई हम लोग यज्ञ कर्म क्यों करते हैं? प्रभु प्राप्ति के लिए ना। तो प्रभु तो आप साक्षात आ ही गए, तो हम यज्ञ क्यों करें? राम जी ने कहा, प्रभु ये तो लौकिक प्रक्रिया है, आप इसको तो आपको करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के बड़ी समस्या आ जाएगी। भगवान ने कहा, प्रातिक कहा मुन संग रुलाई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। राम जी ने कहा, हे प्रभु आप यज्ञ करिए। विश्वामित्र जी पूरी व्यवस्था करते हैं, अपने आचार्य पंडितों को बुलाते हैं और हवन चालू कर दिया। हवन की आहुति पड़ने लगी। होली करने लागे मुनि झारी, आप रहे मग की रखवारी। होली करने लागे मुनि झारी, आप रहे मग की रखवारी। धुनि मारी निशाचर कोई, लय कहाए मुनि द्रोही। बोल सकते हैं, स्वाहा स्वाहा का धूम होता है। स्वाहा स्वाहा इधर धुआं जब उठता है, नारी चौकी बाबू आते हैं, देखते हैं तो मक्खी रखवाली कर रहे कोई। इस प्रकार से दोनों भाइयों को भगवान कहते हैं, मारीच को छोड़ देते हैं, क्योंकि वीर भगवान राम से मारा सतभोजन गए सागर पारा। उसको बिना फर समान मारते हैं और सभी राक्षसों का संहार करके यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं। और जब यज्ञ की पूर्णाहुति करके आप लोग बैठ जाते हैं, प्रभु जब बैठ जाते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं, राम अब तुम चाहो तो अयोध्या में तुमको भेज सकता हूँ, और मुझे तो जनकपुर से पत्रिका आई है, मैं जनकपुर जाऊंगा, और तुम कहो तो तुम भी चलो घूम आओ, और नहीं तो मैं आपके भेज दूँ। राम जी ने कहा, प्रभु एक यज्ञ तो देखा हमने, ये तो आपका एक यज्ञ मैंने देख लिया, ये धनुष यज्ञ किस तरह का होता है, तो आप बताइए धनुष यज्ञ कैसे हो? धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरति चले मुनिवर के काथा। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरति चले मुनिवर के काथा। आश्रम एक मग माही, कदम चीनु चंत कहनाई। आश्रम एक पूछी मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहानी देखी। सकल कथा मुनि कहानी देखी। भगवान धनुष यज्ञ का नाम सुनते
राम जी विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं, रास्ते में चलते हैं, आश्रम एक दिखाई पड़ता है। पूछते हैं प्रभु ये आश्रम किसका है? विश्वामित्र जी बताते हैं ये गौतम ऋषि का आश्रम है। गौतम ऋषि का आश्रम है और ये श्रापित है। यहाँ खग मृग जीव जंतु, यहाँ कोई जानवर पक्षी कोई नहीं है। प्रभु ये किला कौन है? किला ये है गौतम की नारी अहिल्या का है। ये कैसे हुई इसकी कथा आप बताइए। भगवान ने कहा पूछ नहीं पूरी। पूछते हैं भगवान विश्वामित्र जी से सारी कथाएं, विश्वामित्र जी बताते हैं और कहते हैं हे राम चरण कमल रज चाहती कृपा करो वीर। आप इसको अपने चरण से कृतार्थ करिए कि आपके चरण रज से पुनः श्रापित से मुक्ति पा जाएगी। भगवान ने सोचते हैं कि मैं नारी पर अगर पैर रखूंगा, वो भी ब्राह्मण की नारी है, तो ये मेरे कुल खानदान में ऐसा हुआ नहीं। भगवान ने कहा प्रभु कृपा कर दो। भगवान उठाते हैं और उनके पैर की जो धूल की कण होती है वो अहिल्या के ऊपर गिरती है और अहिल्या पुनः देवी के रूप में आ जाती है और प्रभु को देखती है और प्रभु की स्तुति करती है। स्तुति क्या है? पद पावन सोग न सावन कुंज कहीं देखत रघुनायक जन सुखदायक परम होए कर जोर सही अति प्रेम अधीरा तुरग शरीरा मुकुल नहीं आवहि वचन कही अतिशय बड़े भागी चरण हिलाती उगल नयन जल धीर बही देखत वंदना करती है। भगवान उसके वंदना का स्वीकार करते हैं और वो अपने पतियों में चली जाती है अति और कहती है मुनि श्राप दे दीना अति भय की। हे प्रभु मुनि ने श्राप दिया है, मेरे ऊपर जान लीजिए श्राप नहीं, वो आशीर्वाद दिए। मुनि श्राप दे दीना अति भय की। भगवान अगर मुनि जी आज श्राप नहीं दिए होते तो आज आपका दर्शन हमें सौभाग्य नहीं होता। अहिल्या जी प्रणाम करती हैं और अपने पतिलोक को चली जाती हैं। उधर धीरे धीरे जनकपुर नजदीक आ रहा है और इधर धीरे धीरे समय भी नजदीक आ रहा है। चलिए ठीक है, भविष्य में फिर कभी मौका मिलेगा तो विजिट यही जगह से शुरू करेंगे हम, क्योंकि 12 बज के ज़्यादा टाइम हो गया है। तो इनको कम से कम जनकपुर में प्रवेश तो करा ही दें, नहीं जाता 5 मिनट लगेगा। चले जात मुनि चले जात लक्ष्मण मुनि संगा चले राम
राम लक्ष्मण मुनि जी के साथ जाते हैं और गंगा जी के तट पे पहुंचते हैं। वहाँ स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं और थोड़ी देर में जनकपुर में नजदीक आ जाता है। बाबा तुलसी जी अपने रामायण में अंग्रेजी वाक्य का भी उपयोग किया है। नियर माने क्या होता है? नियर माने क्या होता है? नजदीक। तो इसमें बाबा ने नजदीक का भी प्रयोग किया। नियर हर चले मुनि वृंद सहाया वेद विदेह नगर नियर आया। बाबा ने इसमें अंग्रेजी का भी प्रयोग किया। नजदीक आ गया और जब नजदीक आया बाबा कहने लगे, हे राम, जनकपुरी आ गया है तो हम लोग नगर में प्रवेश नहीं करके इस बगीचे में ही प्रयोग करते हैं।